ग्रंथियां कि कौन सा हार्मोन्स फीमेल द्वारा स्रावित किया जाता है, कौन सा हार्मोन्स मेल में पाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा हार्मोन्स अंडाणुओं का निर्माण करता है, कौन सा हार्मोन्स शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बिना देरी किए, जनन ग्रंथियां बाबू मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। ठीक है ना। मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में जो नर जनन ग्रंथियां होती हैं वो क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। मेल में जो होता है उसका कहलाता है, वृषण कहलाता है। ठीक है ना। मेल में वृषण कहलाता है। अब देखो, अब मेल में जो हार्मोन्स हैं उनका क्या नाम है। देखो, ये जनन ग्रंथियों के संदर्भ में हो रहा है, तो अब देखो, लिखो एंड्रोजन। एंड्रोजन पहला हार्मोन्स क्या है बाबू, एंड्रोजन। पहला हार्मोन्स एंड्रोजन। दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अब देखो वृषण के बारे में देख लो। जो वृषण होता है, टेस्टिज होता है, ये हमारे शरीर के मतलब मेल में पाया जाता है। और मेल में कहां पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। अब शरीर के बाहर पाया जाता है बाबू, अब ये दो होते हैं, अब शरीर से बाहर पाए जाते हैं। इनका ये शरीर के तापमान से क्या होता है, ये शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम तापमान पर पाए जाते हैं। जितना शरीर का तापमान होगा उससे 2 सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। और यहीं पर आपका शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहीं पर क्या होता है बाबू, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो क्या है, नर युग्मक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब आपको ये बात समझना है कि ये शरीर से बाहर होते हैं और शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम तापमान पे पाए जाते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना हो। इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने आपको प्रजनन पढ़ाया था तो आपका इनका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करके बताया था, नसबंदी भी बताया था। तो जो ये यही अंडकोश होते हैं, इन्हीं अंडकोश से जो नली गई होती है, इसी नली को काट करके अलग कर दिया जाता है ताकि शुक्राणुओं का प्रवाह क्या हो जाए, बंद हो जाए। और शुक्राणुओं का प्रवाह बंद हो जाता है बाबू, तो उसी को कहते हैं क्या कि नसबंदी हो गया पुरुषों में। तो यही जो टेस्टिज होता है, यही अंडकोश जो होता है, इसी अंडकोश में हम लोगों को पढ़ना होता है क्या, हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स जो भी हैं उनके बारे में जानना होता है। अब देखो बाबू, इसमें मेल में क्या पाया जाता है, कौन सी हार्मोन्स पाया जाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स। मेल में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, एंड्रोजन। ये किसके संदर्भ में पढ़ा जा रहा है, जनन ग्रंथियों के संदर्भ में। ठीक है ना, जनन ग्रंथियों के संदर्भ में। अब जो एंड्रोजन है ये क्या करेगा, ये एंड्रोजन पुरुष के शरीर में शुक्राणु का निर्माण करता है बाबू। क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बाबू, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या करता है, डेवलप करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या काम है इनका, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का। अब एंड्रोजन का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। एंड्रोजन का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण करना। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी बताते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। पहले फीमेल का भी देख लेते हैं। फीमेल में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में। पहला हार्मोन्स है बाबू, पहला है एस्ट्रोजन। पहला है एस्ट्रोजन, पहला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दूसरा है बाबू रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स। तीसरा है बाबू ARP, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है ना, 3 हार्मोन्स हो गए। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा रिलैक्सिन, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा रिलैक्सिन, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन। सामान्य रूप से क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ कौन सा हार्मोन्स में मेल में पाया जाएगा, कौन सा हार्मोन्स फीमेल में पाया जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको यही बन गया। हमने कैसे याद किया था, हमने पढ़ा था AAT,
इधर पढ़ा था 80 पढ़ा था मैंने फार्मूले के रूप में कि मेल में कौन सा हार्मोन्स 80, फीमेल में कौन सा हार्मोन्स ARP। कौन सा बाबू ARP चप्पल नहीं आता था, उस चप्पलों के आधार पे हमने बना लिया था। ए से एस्ट्रोजन, R से रिलैक्सिन, P से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। इस प्रकार तीन हार्मोन्स फीमेल में बनता है, कौन, जनन ग्रंथियों के द्वारा, और मेल में कौन होता है, दो, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब बाबू देखो कि एंड्रोजन का निर्माण कौन करता है, एंड्रोजन का निर्माण क्या है, शुक्राणु निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण डेवलप करना। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है, महिलाओं में एस्ट्रोजन का काम क्या है, देखो, अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण करना। द्वितीयक लिखो, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण डेवलप करना, ठीक है। ये दो काम हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, मेल में क्या हो रहा था कि दोनों काम अलग अलग हार्मोन्स कर रहे थे, लेकिन महिलाओं में क्या है, एक ही हार्मोन्स दोनों काम कर दे रहा। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, अंडाणु भी बना रहा है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का भी विकास कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अलग अलग हार्मोन्स इसका काम कर रहे थे, लेकिन महिलाओं में दोनों काम एक ही हार्मोन्स के द्वारा कर दिया गया, जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। क्या नाम है बाबू, एंड्रोजन। अब रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो गर्भाशय की झिल्ली को सिकोड़ना और फैलाने का काम किसका होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का होता है। किसका काम होता है बाबू, रिलैक्सिन हार्मोन। मतलब गर्भाशय की झिल्ली कब, जब बच्चे को जन्म देती हैं तो गर्भाशय की झिल्ली को फैलाना और सिकोड़ना काम किसका होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का। लिख लो तब, गर्भाशय के झिल्ली को फैलाना और सिकोड़ना, ठीक है ना, फैलाना और सिकोड़ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं। अब देखो, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है उसे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। जो गर्भधारण की आवश्यक दशाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, उनमें से एक फैक्टर क्या होता है, प्रेगनेंसी। बिना प्रेगनेंसी के गर्भधारण की अवस्थाएं पूरा नहीं हो सकती। जैसे दाल, आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी बनाने के लिए बाबू आपको जो मटेरियल की जरूरत होती है, जो सामान की जरूरत होती है, उसी प्रकार बच्चे को जन्म देने के लिए जो भी आवश्यक दशाएं होती हैं, उन दशाओं में एक दशा क्या होता है, प्रेगनेंसी का होना। तो प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। और प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्या होता है, गर्भधारण की आवश्यक दशाओं में से एक दशा होता है जो बच्चे को जन्म देने में सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात, रिलैक्सिन या गर्भाशय की झिल्ली को फैलाता और सिकोड़ता है। दूसरा एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, अंडाणु का निर्माण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है बाबू, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण करता है, लेकिन किसमें, मेल में करता है। ध्यान रहे, ये दोनों मेल की बात होती है, ये तीनों फीमेल की है, तो आपको ध्यान में रखना। एंड्रोजन क्या करता है, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण बच गया है, इसे समझा देते हैं। अब देखो, एक उससे पहले एक चीज और आपको बता देते हैं कि बाबू जो 18 साल 15 साल 17 साल के लौंडे हैं, लौंडे क्या करते हैं, आगे वाला बटन खोल करके एकदम ऐसे घूमते रहते हैं। उनको, उनमें क्यों, जरा सी बात पे एकदम टूट पड़ते हैं, क्रोध करने लगते हैं। ऐसा क्यों बाबू, वो उनमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो क्या है, आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। इसी वजह से भैया स्कूल छुट्टी होते हुए गेट पे खड़े हो जाते हो, वो कोई आपका दोष नहीं है, ये प्रोजेस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ये आपका दिक्कत है कि भाई साहब 18-20 वाले लौंडे, मतलब 25 तक के लौंडे जो होते हैं, 18-20-22 तक, उनके अंदर लगता है 16 वाले, उनको लगता है कि यार मेरे अलावा इस दुनिया में अब कोई काम ही नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं ये सबसे बेहतर दुनिया का काम है। और एकदम बटन, अगला बटन खोल करके एकदम हाय भाई साहब, लगता है कि भाई इनके अलावा अब दुनिया में कुछ है नहीं। तो ये किसका काम, कमाल है बाबू, टेस्टोस्टेरोन। एक और बताते हैं कि महिलाएं थोड़ी उदार होती हैं, पुरुष थोड़े आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं।
मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, ससुरा कैसे बोल दिया, इस प्रकार के भाव कौन रखता है? पुरुष रखते हैं। लेकिन महिलाएं इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई हार्मोन्स नहीं है जो उन्हें आक्रामक बनाता हो। लेकिन पुरुषों में एक हार्मोन्स है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, जो पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले आक्रामक प्रवृत्ति का बनाता है। समझ में आया? तो एक कारण यह भी है कि पुरुष क्या होते हैं? आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े एक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं। महिलाएं उनके मुकाबला थोड़ा सा नर्म व्यवहार करती हैं। उसके पीछे क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। अब बच गया हमारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? अगर पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बात करोगे तो ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है जैसे सीने पर बाल आना, आवाज का परिवर्तन होना, और इसके अलावा आप देख सकते हो ये किसमें हो गया? ये पुरुषों के संदर्भ में हो गया। जननांग पर बाल उगना, शुक्राणुओं का बनना शुरू होना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये आपके मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे आप द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपका डेवलप होगा वैसे वैसे आपके सीने पर बाल आ जाएगा, वैसे वैसे आपके जननांगों पर बाल आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण, शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है आपके शरीर में। तो ये सब आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है ना? उसी तरह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में जाना जाता है जैसे स्तन का विकास होना, जननांगों पर बाल आना, अंडाणुओं का निर्माण होना, ये सारे चीज उनमें कॉमन होते हैं। जैसे ऊतक पर मांस का जमा होना, आवाज का परिवर्तन होना, ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। आज हार्मोन्स और जनन ग्रंथियां के रूप में ये हम लोगों ने देखा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो हम लोगों का शायद होगा हम लोग का रोग होगा, जिसमें हम लोग शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें आपको एकदम एक ऐसे फार्मूले के द्वारा बताएंगे, सारे रोग उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। थैंक यू दोस्तों।